ईपीएस 95 पेंशन न्यूज। पेंशन भोगी सरकार से नहीं मांग रहे भीख, कंट्रीब्यूशन का ब्याज ही बनता है 15,000। पेंशनर्स ने लिखा, न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को बढ़ाने की मांग जायज नहीं लगती है, जबकि वे सरकार से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 पेंशन पर पेंशनर्स की अलग ही रणनीति बनी हुई है। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार की चौखट पर हाजिरी लगाने वाले पेंशनर्स अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। एक पेंशनर्स ने लिखा, प्रिय मतदाता, मैं आप सभी से अपील करना चाहता हूं कि आप ईपीएस 95 वृद्धावस्था पेंशनर्स का समर्थन करें, जिन्होंने न्यायाधीश पक्ष द्वारा न्यूनतम पेंशन के मामले में धोखा खाया है। मुझे आपसे याचना है कि आप चुनावी दिशा में प्रचार करें और कम से कम 10 व्यक्तियों को पेंशनर्स के पक्ष में जोड़ने का प्रयास करें। वृद्धावस्था पेंशनर्स के समर्थन में आपका सहयोग महत्वपूर्ण है। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का इंतजार। शशि नायर ने लिखा, दयनीय स्थिति है कि कोई भी ईपीएस 95 पेंशन भोगी मेरे संदेश को देख या साझा और पसंद नहीं कर रहा है, जबकि मैंने फेसबुक, एक्स और यूट्यूब में पोस्ट किए थे। ये लोग न्यूनतम पेंशन बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं अनिल कुमार नमदेव ने लिखा, 95 कुछ देर सुस्ता लें, हमारा भी समय जरूर आएगा। इस पोस्ट के साथ राजेश खन्ना के गाने का एक वीडियो भी शेयर किया गया। कहाँ गई मोदी जी की गारंटी? पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर के पोस्ट में पेंशन भोगियों का दर्द साझा किया गया है। उन्होंने लिखा कि जो सरकार देश के बुजुर्गों और लाचारों की परवाह नहीं करती है, बल्कि उनके जमा धन को भी जब्त कर लेती है, वो देश का कभी सगा नहीं कहला सकता है। जिस सरकार का अहंकार देश के बड़े बुजुर्गों की शांतिपूर्ण एवं करुणामय पुकार से सहम नहीं जाता है, उसे उनका श्राप लगना स्वाभाविक है। सरकार किसान प्रोटेस्ट तथा सीएए कानून के विरोध में किए गए हिंसात्मक आंदोलन की भाषा को ही समझ सकती है। उसे बूढ़े बुजुर्गों का न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को बढ़ाने की मांग जायज नहीं लगती है, जबकि वे सरकार से भिक्षा नहीं मांग रहे हैं। अपने कंट्रीब्यूशन का उचित ब्याज भी 15,000 बनता है, किंतु न्यूनतम पेंशन के लिए उनकी मांग उसकी आधी रकम 7,500 प्लस दा था, किंतु भारत की सरकार को यह मंजूर नहीं हुआ। कहाँ गई मोदी जी की गारंटी? ईपीएस 95 पेंशन, ईपीएफओ, पीएम मोदी की चुप्पी अंदर ही अंदर खा रही पेंशनर्स को औसत 1,171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है, जो उस कर्मचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी। सूचनाजी न्यूज, छत्तीसगढ़। ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन, ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को लेकर एक और पोस्ट ने हड़कंप मचा दिया है। पेंशनर्स इंद्रनाथ ठाकुर के पोस्ट में पीएम मोदी पर निशाना साधा गया। न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए को 7,500 रुपए करने की मांग की जा रही है। सरकार से आश्वासन मिलते रहे, लेकिन अमल नहीं हो सका है। इस बात को लेकर पेंशनर्स भड़के हुए हैं। पोस्ट के मजमून को आप भी पढ़िए। पेंशनर्स के मन की बात कुछ इस तरह है। माननीय मोदी जी, आप चुप हैं। माना कि अभी चुनाव का दबाव है, लेकिन प्रश्न आपकी नियत का है। ईपीएस 95 के 75 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए यदि आपके हृदय में हमदर्दी है, तो फिर आप चुप क्यों हैं? अगर बुजुर्गों को जीवन जीने का अधिकार है तो सोचिए, क्या उसे पेंशन के नाम पर दी जा रही रकम ज्यादा है? क्या यह न्यायपूर्ण लगता है? पर्याप्त है? जबकि औसत 1,171 का पेंशन उन्हें दिया जाता है, जो उस कर्मचारी ने स्वयं पेट काट कर जमा की थी। जो रकम ईपीएफओ के खाते में, क्या यह रकम उसके द्वारा जमा की गई मूलधन का समुचित ब्याज भी होता है? जो रकम ईपीएफओ के खाते में किसी कर्मचारी ने जमा की थी ताकि सेवाकाल के बाद उसके भविष्य के जीवनयापन के लिए होगा, कर्मचारी को वह जमा रकम सरकार वापस कर देती।
मगर सरकार ने वह रकम जब्त कर ली। क्या यह न्याय है? जमा मूलधन का समुचित ब्याज। उस जमा मूलधन का समुचित ब्याज भी अब सरकार अदा नहीं करना चाहती है। क्यों? जिस वक्त तत्कालीन सरकार संगठित क्षेत्रों के कामगारों पर भी यह स्कीम लागू कर रही थी, सरकार ने सुनहले सपने दिखाए थे। कहा गया था कि सरकारी पेंशन से भी यह पेंशन बेहतर होगा। सेल के कर्मचारी अपने वेतन का एक्चुअल भाग हम सेल के कर्मचारी अपने वेतन का एक्चुअल भाग इस स्कीम में जमा करने के लिए तैयार थे। हमने जिसके लिए अलग से रकम भी कटवाए थे, लेकिन सरकार लेने से मना कर रही थी। जब हम सेवानिवृत्त हुए तो सेल ने हमारी कुल जमा राशि को हमें वापस कर दिया था। उम्र 73 के पार और पेंशन 1,505 रुपये। उस वक्त पेंशन मद में सिर्फ 6,000 वेतन के अनुसार ही कटौती स्वीकार की गई थी। जो भी हो, इसमें कर्मचारियों का कोई दोष नहीं था। हमें हमारी पेंशन 58 साल के बाद दी जाने लगी, जब हम सेवा में योगदान कर ही रहे थे। हमारी सेवानिवृत्ति 60 साल की आयु पूरी होने के बाद हुई थी। उसे भी बीते 13 साल हो गए हैं। अभी मेरी उम्र 73 के पार है और मुझे पेंशन 1,505 रुपये दी जाती है। आप स्वयं भी मेरी व्यय के हो रहे हैं। क्या इतनी रकम मेरे और मेरी पत्नी के जीवनयापन के लिए अधिक है? मुझे व्यक्तिगत अधिक आय नहीं चाहिए। यह रकम हम दोनों के भोजन, वस्त्र, आवास और चिकित्सा के लिए पर्याप्त से भी ज्यादा है। देशहित में इसका समर्पण करना पसंद। यदि देश के लिए मेरी इस सर्वस्व आय के समर्पण से लाभ हो तो मैं देशहित में इसका समर्पण करना पसंद करूंगा। फिर भी आप जैसे मनीषी चुप हैं। यह समझ नहीं पा रहा हूं। हमें लोकतंत्र नहीं, रामराज्य चाहिए। मैं आपके साथ था हूं और जब तक जीवन शेष है आगे रहना भी पसंद करूंगा। रिटायर होने के 15 साल के बाद पेंशन कम्यूटेशन हिस्से की बहाली और एडिशनल पेंशन भुगतान पर केंद्र सरकार ने जारी किया दिशानिर्देश। पेंशन भोगियों की बार बार शिकायतें मिल रही थी कि 15 वर्ष पूरे होने के बाद भी बैंक पीडीए पेंशन कम्यूटेशन हिस्से को बहाल नहीं करते हैं। साथ ही 80 साल बीत जाने के बाद भी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को एडिशनल पेंशन का भुगतान नहीं करते हैं। इसके साथ आपको बता दूं कि पेंशन भोगियों में कम्यूटेशन बहाली और एडिशनल पेंशन को लेकर कंफ्यूजन भी रहता है। पेंशन भोगी बार बार प्रश्न पूछते हैं कि कम्यूटेशन की बहाली कैसे की जाती है, साथ ही साथ एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार होता है। तो इस लेख में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है। रिटायर होने के 15 वर्षों के बाद पेंशन कम्यूटेशन हिस्से की होगी ऑटोमेटिक बहाली। सेवानिवृत्ति के समय अगर पेंशन भोगी ने कम्यूटेशन कराया और पेंशन भोगी को कम्यूटेशन के पैसे का भुगतान पहले महीने के दौरान कर दिया जाता है और उनकी पेंशन में से कम्यूटेशन कटौती सेवानिवृत्ति की तारीख से शुरू हो जाती है, तो ऐसे केस में कम्यूटेशन की बहाली सेवानिवृत्ति की तारीख से 15 वर्ष की समाप्ति के बाद किया जाएगा। जहां पेंशन शुरू होने की तारीख के महीनों बाद कम्यूटेशन लागू किया जाता है और महीनों बाद पेंशन से कम्यूटेशन का पैसा काटा जाता है, तो इस केस में कम्यूटेशन की बहाली के लिए 15 साल की अवधि भुगतान की तारीख से मानी जाएगी। उस तारीख से जिस दिन कम्यूटेशन के कारण पेंशन में कटौती प्रभावी हो जाती है। इसके अलावा जहां कम्यूटेशन का भुगतान एक से अधिक बार चरणों में किया जाता है, तो ऐसे मामलों में पेंशन की राशि में कटौती भुगतान की तारीखों से चरणों में की जाएगी और ऐसे पेंशन भोगियों की कम्यूटेशन की बहाली भी चरणों में की जाएगी। जहां वेतन आयोग आने के बाद पेंशन बढ़ जाती है और उस नई बेसिक पेंशन पर कम्यूटेशन फिर से की जाती है, तो ऐसे केस में कम्यूटेशन की बहाली की तारीख 2 बार होगी। वेतन आयोग के पहले जब कम्यूटेशन पुरानी बेसिक पर कराया गया था तो उसका 15 साल
उसके बाद वेतन आयोग आने के बाद जब नई बेसिक बनी तो जब फिर से कॉम्यूटेशन कराया गया तो उसका 15 साल यानी कि 2 बार कॉम्यूटेशन की बहाली की तारीख होगी। कॉम्यूटेशन की बहाली ऑटोमेटिक होगी। पेंशनधारकों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर फिर भी बैंक पीडीए इसकी ऑटोमेटिक बहाली नहीं करते हैं तो पेंशनभोगी बैंक पीडीए में व्यक्तिगत रूप से शिकायत दर्ज कर सकते हैं। साथ में CPNEGRMS पोर्टल पे भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त पेंशन का भुगतान। पेंशनभोगियों में इसको भी लेकर कंफ्यूजन रहता है कि आखिरकार उनको एडिशनल पेंशन का भुगतान किस प्रकार किया जाता है। तो आपको बता दूं कि जैसे ही पेंशनभोगी 80 साल की उम्र पूरी कर लेते हैं तो उनकी बेसिक पेंशन में 20% की बढ़ोतरी की जाती है। इसका फायदा पेंशनभोगियों के साथ साथ फैमिली पेंशनभोगियों को भी दिया जाता है। पूरी डिटेल आप इस चार्ट में देख सकते हैं। 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर पेंशन पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा निम्नलिखित दरों पर स्वीकार्य होगी। पेंशनभोगियों पारिवारिक पेंशनभोगियों की आयु पेंशन पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त मात्रा 80 वर्ष से लेकर 85 वर्ष से कम पेंशन फैमिली पेंशन का 20%, 85 वर्ष से लेकर 90 वर्ष से कम पेंशन फैमिली पेंशन का 30%, 90 वर्ष से लेकर 95 वर्ष से कम पेंशन फैमिली पेंशन का 40%, 95 वर्ष से लेकर 100 वर्ष से कम तक पेंशन फैमिली पेंशन का 50%, 100 वर्ष या उससे अधिक पेंशन फैमिली पेंशन का 100%। ऐसे मामलों में जहां पेंशनभोगी पारिवारिक पेंशनभोगी की सटीक जन्मतिथि पेंशन पे ऑर्डर PPO में उपलब्ध है तो 80 वर्ष और उससे अधिक की आयु प्राप्त करने पर एडिशनल पेंशन उस महीने की पहली तारीख से उपर्युक्त दरों पर देय होगी। महीने की किसी भी तारीख को पेंशनभोगी की जन्म तिथि हो, लेकिन इसका फायदा उस महीने की पहली तारीख से ही दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए किसी पेंशनभोगी की उम्र 29 मार्च 2024 को 80 वर्ष की होती है तो 20% एडिशनल पेंशन का फायदा उस महीने के पहली तारीख यानी 1 मार्च से ही बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा। उसी प्रकार किसी पेंशनभोगी की उम्र इस महीने की 29 तारीख को 85 साल होती है तो 30% एडिशनल पेंशन का फायदा उस महीने के पहली तारीख यानी 1 मार्च से ही 30% बढ़ी हुई पेंशन का लाभ दिया जाएगा।